परवादेश की में अब बात करेंगे ख्वाहिश की। कहते हैं सपनों पर किसी का जोर नहीं होता, सभी को अपने हिसाब से सपने देखने की आज़ादी है, लेकिन उसे हकीकत का अमली जामा पहनाना बहुत ही कठिन है। कुछ ऐसा ही हाल आजकल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है, जो दुनिया में चीन को सुपर पावर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, उसने पेंटागन के साथ साथ पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उसके मुताबिक चीन ने अपनी एटमी ताकत में लगातार इजाफा किया है। न सिर्फ इजाफा, बल्कि अपनी विस्तारवादी सपने को पूरा करने के लिए सीमा पर एटमी हथियारों की तैनाती भी कर दी है, जिसने जापान से लेकर अमेरिका तक टेंशन का मीटर अप कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिनपिंग दुनिया में महायुद्ध छेड़ना चाहते हैं? क्या जिनपिंग का एटमी विस्तार दुनिया के लिए नया संकट खड़ा करने वाला है? ये वो सवाल है जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में आज देखिए शी की न्यूक्लियर साजिश की पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। शी जिनपिंग, जिनका सपना दुनिया का शहंशाह बनने का है, जो दिन रात सोते जागते दुनिया का सुपर पावर बनने का ख्वाब देखते हैं। जिनकी नीति और नियति दोनों में विस्तारवाद की झलक साफ नजर आती है। और इसी मंसूबे को पूरा कर्षण और विध्वंसक होगी। साल 1945 में जापान ने एटमी विनाश का दंश झेला था, लेकिन एक बार फिर एशिया की धरती पर एटमी तपिश बढ़ने लगी है। लेकिन इस बार आमने सामने जापान और अमेरिका नहीं, बल्कि जापान और चीन है। दरअसल ताइवान के मुद्दे को लेकर चीन और जापान में टेंशन का मीटर अप है। हालात ये हैं कि चीन लगातार जापान को डराने की कोशिश कर रहा है। वहीं सीमा पर बढ़ती टेंशन के बीच एक बार फिर जापान में परमाणु शक्ति बनने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जापान की पीएम सनाई ताकाइची के कार्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने मांग उठाई कि जापान के पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए। जापान में एटमी शक्ति को लेकर बहस चल ही रही थी कि इसी बीच चीन ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। साफ कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है और ऐसा करना एशियाई क्षेत्र की शांति को भंग करना होगा। का यूएस के साथ एक संधि है, जिसके कारण जापान हर हमेशा अपने उस संधि के द्वारा उसको प्रोटेक्शन मिलता है। आज की तारीख में जापान के पास न्यूक्लियर का वो साधन है, जिससे वो बिजली बनाता है, और वो बिजली बनाने के कारण काबिलियत तो है जापान में। वो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जापान को बनाने की इजाज़त देगा, क्योंकि ये संधि है। अमेरिका जापान की प्रोटेक्शन करेगा, हिफाजत करेगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी जापान को बनाने की। एक तरफ चीन जापान के एटमी विस्तार का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद एटमी जंग को हवा देने में लगा है, जिसका खुलासा पेंटागन की ताजा खुफिया रिपोर्ट में हुआ है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान जापान से तनाव के बीच चीन का मिसाइल साइलो एक्टिव हो गया है। चीन ने मंगोलिया सीमा के पास मिसाइल साइलो फील्ड्स में 100 से अधिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लोड कर दी है। ये मिसाइलें ठोस ईंधन से चलने वाली DF-31 ICBM है। पेंटागन ने पहले भी चीन में नए साइलो क्षेत्रों का खुलासा किया था, हालांकि तब मिसाइलों की तैनाती को लेकर कोई आंकड़ा नहीं दिया था। पेंटागन की मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें मंगोलिया की सीमा के करीब 3 नए साइलो क्षेत्रों में तैनात की गई हैं।
पेंटागन की रिपोर्ट में चीन की ओर से तैनात मिसाइलों का जिक्र किया गया है, लोकेशन भी बताई गई है, लेकिन इसमें टारगेट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन चीन के इस कदम से साफ है कि चीन का लक्ष्य सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत की नुमाइश करना नहीं है, बल्कि जिनपिंग का लक्ष्य अमेरिका है, वो अमेरिका जिसे वो अपने विस्तारवाद का सबसे बड़ा रोड़ा मानता है। चीन इस तरह का डिप्लॉयमेंट जो कर रहा है, मुझे लगता है चीन अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन बन रहा है, तो चीन को टक्कर देनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसलिए चीन अपनी हिफाजत के लिए कि कल खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा ना हो जाए कि चीन की जो गति है वो रुक जाए, तो चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए यकीन कर रहा है कि उसको कहीं पर भी वो बैकफुट पे ना हो जाए, इसलिए सारी तैयारी हो रही है। उधर अमेरिका के इन दावों को चीन ने झूठा करार दिया, साथ ही इसे अमेरिका की चाल बताया। पूरी दुनिया जानती है कि चीन अमेरिका को खुद के लिए चुनौती मानता है और ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से चीन अब खुलकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो चीन तेजी से न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहा है, साथ ही न्यूक्लियर फोर्स का आधुनिकीकरण और विस्तार भी कर रहा है। 2030 तक चीन ने 1000 परमाणु बम बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2035 तक चीन न्यूक्लियर वेपन में 4 गुना बढ़ोतरी कर सकता है। चीन लैंड, सी और एयरबेस पर न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म का विस्तार कर रहा है। जिनपिंग की एटमी जिद ने पेंटागन के टेंशन का मीटर अप कर दिया है, साथ ही साथ पूरे यूरोप में इसे लेकर हड़कंप मचा है। क्योंकि चीन जिन न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहा है, उसकी जद में वॉशिंगटन से लेकर पूरा यूरोप है। यही वजह है कि पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर किसी पारंपरिक हमले में चीन के परमाणु ताकत, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या फिर राजनीतिक अस्तित्व को खतरा होता है, तो चीन परमाणु हथियारों का सहारा ले सकता है। हालांकि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों के आरोपों को प्रोपेगेंडा करार देते हुए खारिज कर दिया है। चीन का आरोप है कि अमेरिका ऐसे आरोप चीन के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करने के लिए करता है, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो चीन पर शक का दायरा काफी बढ़ जाता है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास मौजूदा समय में 600 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वो 350 नए मिसाइल साइलो और कई मोबाइल लॉन्चर बेस बना रहा है। मौजूदा समय में चीन की सेना पीएलए के पास करीब 712 जमीन आधारित मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनमें से 462 ऐसे हैं जो अमेरिका में किसी भी जगह हमला कर सकते हैं। लेकिन पेंटागन दावा कर रहा है कि 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा ऑपरेशनल परमाणु वॉरहेड्स होंगे, जिनमें लो यील्ड प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन से लेकर मल्टी मेगाटन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें शामिल होंगी। दरअसल चीन जिस तेजी से परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है, उसके पीछे की असली वजह है ताइवान, जिससे वो पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन उसके इस प्लान के बीच सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है अमेरिका और उसका सहयोगी जापान। ऐसे में चीन न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ाकर अमेरिका और उनके सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश में है, ताकि वो अपना बरसों पुराना मंसूबा पूरा कर सके, जिसकी चेतावनी कुछ दिन पहले अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड के प्रमुख जनरल एंथनी कॉटन ने दी थी। उन्होंने कहा था, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। ऐसे में ताइवान युद्ध शुरू होने से पहले चीन तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा कर रहा है।
因为呢，我做的海域执行这个任务。 ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहली बार दुनिया को चीन के मिशन ताइवान को लेकर चिता रहा है, बल्कि जिनपिंग के ताइवान प्लान की भनक अमेरिका को पहले से है। यही वजह है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इसी साल मई महीने में चीन के इस प्लान के बारे में पूरी दुनिया को चेताया था। दरअसल ताइवान पर कब्जा चीन के मिशन सुपर पावर का पहला चरण है, जिससे वो दुनिया भर में अपनी ताकत का मैसेज देना चाहता है। ऐसे में चीन अब अपनी सैनिक क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है, ताकि ताइवान के साथ साथ पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके। चीन विस्तारवाद में लगा हुआ है। चीन की इस तरह की जो हरकतें हैं वो कोई शक नहीं कि पूरे विश्व को खतरे की घंटी है। चीन क्योंकि एक कम्युनिस्ट नेशन है, सब कुछ एक ही लीडर के हाथ में रहता है, तो इस तरह की जो है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र ना होने के नाते कुछ पता नहीं चलता चीन के अंदर क्या हो रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ज़रूर एक बहुत ही खतरा है और विश्व को इससे तैयार रहना पड़ेगा। चीन को वो भरोसा नहीं किया जा सकता, हम लोगों को सतर्क रहना होगा। शी के दिमाग में दुनिया में एटमी तबाही लाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और अब उसी ब्लूप्रिंट की मदद से जिनपिंग अपनी सेना को जंगी तैयारी करने का निर्देश दे रहे हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबमरीन वॉरशिप की तैनाती की तैयारी चल रही है। हथियारों की तैनाती के लिए समंदर की मैपिंग का काम किया जा रहा है। जिस तेजी से चीन अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है, उससे इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि जिनपिंग के दिमाग में अब जंग वाली खिचड़ी पक रही है और उसका पुख्ता प्रमाण है चीन के सैन्य हथियार कारखानों का 24 घंटे चलते रहना। चीन की तैयारी ऐसी है कि युद्ध के दौरान उसके पास हथियारों की कोई कमी ना हो और अगर हो भी तो वो चुटकी में नए हथियार बना सके। यही वजह है कि उत्तर पूर्वी शहर शेनयांग में चीन की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तेजी से हथियारों के निर्माण में लगी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की डिफेंस इंडस्ट्री न सिर्फ काफी तेजी से नए हथियारों का निर्माण कर रही है, बल्कि इंडस्ट्रियल स्केल का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। चीन की शिप बिल्डिंग क्षमता अमेरिका से 230 गुना ज्यादा है। चीन के शिपयार्ड दुनिया के 63% जहाज निर्माण कर रहे हैं। वहीं चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है। प्रकार से हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के पास हैं, रूस के पास हैं, चीन के पास हैं, फ्रांस के पास हैं, भारत के पास हैं, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास हैं। तो जब तक अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर सबके पास कुछ कुछ है तो मुझे नहीं लगता है एक तरीके से ये डेटरेंस का काम करेगा और इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। जिसने भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आप समझ जाइएगा कि दोनों देश बर्बाद होंगे और वो बर्बादी से वो जो इस्तेमाल किए वही नहीं, बाकी भी देश बर्बाद होंगे।